नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चुनावी सभाओं में पीएम मोदी और बीजेपी पर गरजने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 नहीं लड़ेंगे, ये बड़ी खबर है। चूंकि कन्नौज सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब इन खबरों पर विराम लग चुका है। चूंकि अखिलेश यादव की पार्टी ने 2 सीट बलिया और कन्नौज के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करती है। अब कन्नौज से तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। जो लिस्ट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की सामने आई है, उसमें कन्नौज से अब तेज प्रताप यादव पार्टी के उम्मीदवार होंगे। ये साफ तौर पर अब क्लियर हो चुका है और जाहिर तौर पर कन्नौज जो है वो यूपी की एक बेहद हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और समाजवादी पार्टी का गढ़ ये सीट मानी जाती है। लेकिन जहां पर अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की जानकारी मिल रही थी, लेकिन इन सब के बीच अब इन तमाम अटकलों पर विराम लग चुका है और समाजवादी पार्टी ने अब अपने ही करीबी यानी परिवार के ही सदस्य अब तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में कन्नौज सीट से उतार दिया है और ये सस्पेंस खत्म हो गया है। जाहिर तौर पर नई जो लिस्ट आई है उससे ये साफ हो गया है कि अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे और अब कहीं ना कहीं ये भी क्लियर हो गया है कि अखिलेश यादव अब लोकसभा चुनाव 2024 नहीं लड़ेंगे। आपको मैं जानकारी दे दूं कि समाजवादी पार्टी ने कन्नौज से बीजेपी के उम्मीदवार और मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक के खिलाफ परिवार का ही सदस्य है तेज प्रताप यादव, जो कि मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं, उन्हें अब उम्मीदवार बनाया है और समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को अब कन्नौज से इस चुनावी मैदान में उतार दिया है। एक साथ 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान समाजवादी पार्टी ने किया है, जहां पर एक बार फिर से यादव परिवार के ही एक और सदस्य को उम्मीदवार बनाया है तेज प्रताप यादव। और सब जानते हैं कि तेज प्रताप यादव जो है वो अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं और साथ ही आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के वो दामाद भी हैं। 2024 में मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और समाजवादी पार्टी को जीत दिलाई थी, लेकिन अब उस सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में अब तेज प्रताप यादव को कन्नौज की जिम्मेदारी सौंप दी है, लेकिन इसी के साथ अब समाजवादी पार्टी के भीतर ही कहीं ना कहीं जो निराशा है वो देखने को मिल रही है। जो पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी परिवारवाद में ही सिमट कर रह गई है। परिवार के 5 सदस्यों को इस लोकसभा चुनाव में अब तक उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने बना दिया है। इसको लेकर लोगों का गुस्सा और नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है सोशल मीडिया पर। लेकिन इसी के साथ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव ने आखिर कन्नौज से चुनाव लड़ने का मन क्यों नहीं बनाया, आखिर तेज प्रताप यादव को टिकट क्यों दिया। ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं कि क्या मोदी और योगी की जो कहीं ना कहीं जनसभाएं एक के बाद एक हो रही है, जिस तरीके का अपार समर्थन उन्हें मिल रहा है, क्या इससे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव घबरा गए हैं। ये तमाम आम जनता जो है वो सवाल लगातार कर रही है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जहां पर एक तरफ कन्नौज में तेज प्रताप यादव उम्मीदवार होंगे, तो वहीं दूसरी सीट है बलिया की और बलिया से सनातन पांडे को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वो साल 2019 के चुनाव में भी सपा और बसपा गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। बीजेपी को कड़ी टक्कर भी उन्होंने बलिया से दी थी, लेकिन वो हार गए थे। ये कहीं ना कहीं बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए था, लेकिन एक बार फिर से उन्हें ही टिकट दिया गया है। इसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने जैसे ही ये 2 कैंडिडेट की लिस्ट सामने रखी, एक तरफ परिवार के सदस्य तेज प्रताप यादव जो कन्नौज से चुनावी मैदान में होंगे, और इसी के साथ अखिलेश यादव ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन दूसरी तरफ बलिया से सनातन पांडे
यानी पिछली बार जो उम्मीदवार थे उन्हें ही रिपीट किया है और चुनावी मैदान में उतार दिया है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि परिवार के 5 सदस्य फिलहाल जो है यादव परिवार के वो चुनावी मैदान में हैं, जहां तेज प्रताप यादव को कन्नौज लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। तो उनका मुकाबला बीजेपी के जो इस सीट से अभी सांसद हैं सुब्रत पाठक, उनसे होगा। और इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराकर चुनाव जीता था। लेकिन इस बार पार्टी ने तेज प्रताप यादव को अपना चेहरा बनाया है। इससे पहले अखिलेश यादव के परिवार से 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है और यादव परिवार से जो उम्मीदवार के तौर पर हैं वो है मैनपुरी से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव, बदायूं में आदित्य यादव और फिरोजाबाद में अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं। उनके नाम का ऐलान पहले ही हो चुका है। इसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक तरीके से गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है तमाम समर्थकों का समाजवादी पार्टी के। और चूंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हुआ है तो गठबंधन में चुनाव लड़ रही है पार्टी, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है लड़ा जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव जो है चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और जाहिर तौर पर बीजेपी इसको लेकर अटैक जो है वो अखिलेश यादव पर करेगी और सवाल पूछेगी कि आखिर अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में क्यों नहीं आए, क्योंकि वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं, लेकिन खुद वो चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि अखिलेश यादव ने जो ये फैसला लिया है खुद चुनाव न लड़कर तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारने का जो फैसला उन्होंने लिया है वो कितना सही और सटीक बैठता है, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इनकी दुकानें बंद हो गई हैं, ये फिर से अपनी दुकानें सजाना चाहते हैं, फिर से अपनी दुकानें लगाना चाहते हैं। इनको देश की जनता ने नकार दिया है और देश की जनता का पूर्ण विश्वास आदरणीय मोदी जी पर है, क्योंकि मोदी जी ने जो गारंटी दी है सबको विश्वास है। 142 करोड़ लोग विश्वास करते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर। इसलिए ये घबराए हुए हैं कि इस चुनाव के बाद तो इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए एक दूसरे का सहारा ले रहे हैं कि भाई मेरी दुकान तुम खुलवा दो, तुम्हारी दुकान हम खुलवा दें। लेकिन जनता आपकी दुकानों में सौदा खरीदने नहीं जाएगी। सर, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं सर? देखिए, हमारी तैयारियां हमेशा से, कभी भारतीय जनता पार्टी ना चुनाव से बाहर हुई है ना आम आदमी की चिंता से बाहर हुई है। हमने हमेशा, जब से हम लोग 2014 में आए हैं सत्ता में, उसके बाद से लगातार आप देखें तो हमने जो योजनाएं बनाई हैं लाभार्थी के घर तक पहुंचाने का काम किया है। एक एक लाभार्थी को ढूंढ कर लाने का काम हमारे अधिकारी करते हैं, सरकार का निर्देश होता है। तो कोई भी पात्र बनता है उसको लाभ पहुंचाया जाता है। इसलिए आज जिस तरह से भी जहां हम हारे वहां भी हमने विकास किया था। जो उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो हम जो 14 सीटों पर हारे थे चुनाव, उसमें भी हमने विकास कार्यों को गति दी और आज उसका परिणाम आएगा कि आप देखिएगा 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी, क्योंकि हम भेदभाव की राजनीति नहीं करते हैं, देशहित की राजनीति करते हैं, जनहित की राजनीति करते हैं, गांव गरीब को संपन्न करने की और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने की राजनीति करते हैं।